हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश होमगार्ड उत्तर प्रदेश होमगार्ड वैकेंसी में जिसमें हम लोग जीएस जीके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी में अभी तक 69 क्वेश्चन जो आधारित था भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उद्देशिका है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चन अभी तक जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने सभी दोस्तों सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना। क्यों? संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, कब हुआ था? 1976 में। इसी में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़े गए थे। इसी से पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ही धर्मनिरपेक्ष से लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका जो है कौन यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, यानी कोई भी और देश भारत पर शासन नहीं कर सकता? गणराज्य शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी या पंथ निरपेक्ष? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका मतलब होता है सॉवरेन इंग्लिश में कहा जाता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस पर कोई भी दूसरा राज्य, इस पर अपना नियंत्रण, कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी बाहरी देश इस पर अपना नियंत्रण या फिर प्रभाव स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? समता, न्याय, बंधुता या संप्रभुता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधुता। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य बंधुता के मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। अगर पूछा जाए बंधुता का क्या अर्थ है, तो बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एफर्ट ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा और इसका PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे दिया जा रहा है। बस आपसे इतना अनुरोध है, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों, सभी जानने वालों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको जो है फ्री ऑफ कास्ट ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। हमारे भारतवर्ष बहुत ऐसा कह सकते हैं एक बड़े मात्रे में आबादी ऐसी है जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक बुक परचेज कर सकें। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? KM मुंशी, माधव राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, KM मुंशी। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। KM मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो KM मुंशी ने कहा। और प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर आधारित है भारत की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है? भारत की जनता, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान या भारत का उच्चतम न्यायालय? तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जाता है। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसी को कहा जाता है कि यहीं से भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा था? किस अंग्रेजी राजनीतिज्ञ ने कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर, जॉन स्टुअर्ट मिल, एडमंड बर्क या फिर ग्रेविल ऑस्टिन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सर अर्नेस्ट बार्कर ने। ये एक
प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने जो है भारत के संविधान को भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसको भारत के संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप से समाहित है और वह इस पुस्तक की कुंजी है, यह बात उन्होंने बताई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्नेस्ट बार्कर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डैश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका, जो प्रस्तावना है, उसमें जो वर्ड है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो कहाँ से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ये रूस की क्रांति से लिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ, जो यूएसएसआर होता था, आज प्रेजेंट का रूस है, वहाँ से लिया गया था। इसके अलावा रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। अगर पूछा जाए फ्रांस से क्या लिया गया था, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत जो है वो फ्रांस से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों ही दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से लिया गया था। बाकी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया, तो ये रूस से नहीं लिया गया, ध्यान दीजिएगा, रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ से लिया गया, रूस की क्रांति से लिया गया है। अगला, उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना जाता है। मतलब वो कौन सा केस था जिसमें उद्देशिका को भारत के संविधान का हिस्सा माना गया? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो प्राइवेट है लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, या भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जब मामला आया था तब उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना गया। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभुत्व है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? मतलब उद्देश्य संकल्प को रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? सही जवाब हो जाएगा, उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प को रखा गया था। इसको सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर पूछा जाए प्रस्तावना लिया कहाँ से है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद अभी तक भारत के संविधान के प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ। संविधान में तो संशोधन हमेशा होता रहता है, लेकिन प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। और ये प्रस्तावना लिया कहाँ से गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। ठीक है, कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, लुईस 16वें के शासनकाल में, और वहीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को लिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता या न्याय? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द बंधुता का शाब्दिक अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे का व उनके एक होने की भावना का होना, जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन यूपी उत्तर प्रदेश का जो होम गार्ड है उसके एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप अगर हमारे साथ एलटी में जुड़े रहे होंगे तो आपने देखा था जितना भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था एग्जैक्ट वहीं से उठा के आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई क्वेश्चन तो एकदम इसी फॉर्मेट में मिल गया और कोई क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन से आ गए थे। तो आप लोग से अनुरोध है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझ पर विश्वास रखिए, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग के द्वारा कराया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही जो आयोग उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर कराती है, एसआई का कराती है, कांस्टेबल का कराती है, वही आयोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड का भी पेपर लेने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि होमगार्ड में एग्ज़ाम होने जा रहा है तो उसको जो है होमगार्ड विभाग नहीं कंडक्ट करवा रहा है, इसको पुलिस विभाग का जो आयोग है वही करवा रहा है। तो पेपर का लेवल तो यही रहने वाला है। चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरिट भी बहुत हाईएस्ट जाने वाली है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा और पूरे सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, जिससे जब सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बढ़ने लगेंगे, कमेंट आपका अच्छा खासा आने लगेगा, तब मैं हिस्ट्री की सीरीज़ भी आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दूँगी। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? यानी कौन सा शब्द यह बताता है कि विशेषाधिकार का अभाव है? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता या संप्रभुता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। ठीक है, समानता का क्या अर्थ है? विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा और शैली कहाँ से लिया गया तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था? मतलब जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई थी तो उसमें कौन सा उल्लेख नहीं था? शब्द आपके पास दिया गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। तो अभी हम लोगों ने देखा था 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 में संविधान संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से वो 3 नए शब्द थे? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दीजिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके अलावा अखंडता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और एक क्या था समाजवाद, इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष टाइप कर दीजिए, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? सही जवाब ऑप्शन ए 1 बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धता की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संबद्धता और समानता। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ठीक है,
भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से वर्णित है। मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन से इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना, बंधुत्व यानी कि भ्रातृत्व जो यहाँ लिखा है बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही जो हैं वो इसमें सही दिख रहे हैं, तो इसका सही जवाब आयोग ने डी माना था। आपको क्या मानना है आप देख लीजिए, बी में भी बिल्कुल सही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? तो हम लोगों ने देखा था संविधान के प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की मूल रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना में पहले सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ करता था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द को प्रयोग किया जाने लगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी? मौलिक अधिकार, उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य? सही जवाब ऑप्शन सी उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया था। इसके पहले उद्देशिका को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती वाद जब चला तो इसमें जो है इसके बाद कब हुआ था? 1973 में। इसके बाद प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया? महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूप यानी प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, कारखाना अधिनियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, इसके निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम 1912 में पास किया गया। यह अधिनियम 9 दिसंबर 1913 से लागू हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2012 में पारित हुआ और 2013 से ये लागू हो गया। लागू कब हुआ? 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, निर्देशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना? सही जवाब ऑप्शन डी, क्योंकि प्रस्तावना में ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक ही बात को मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग नागरिकता से देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है? मतलब कौन से अनुच्छेद में भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है? अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 12 से 14, 5 से 7 या 1? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद जो है 5 से 11 यह बताती है कि भारत में किसको नागरिकता संबंधित है। यह भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए, जिससे ये जो आपका अपना परिवार है ये भी ग्रोथ करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की
नागरिकता रद्द कर सकता है? मतलब वह कौन सा कार्य है जिसको करने पर भारतीय की नागरिकता रद्द हो जाएगी? नागरिक के संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाई हो, तो बिल्कुल सही बात। अगर संविधान के प्रति आप जो है निष्ठाहीन रहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे संविधान को, तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। दूसरा, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ रहा हो, तो दोनों ही केस में आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। नागरिकता की बात भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है। इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता या नागरिकता का परित्याग करने पर नष्ट हो जाएगी। उसके अलावा नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर नष्ट हो जाएगी। अन्य देश की अगर आप नागरिकता स्वीकार करते हैं तो भी भारत की नागरिकता आपसे रद्द हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर या युद्ध के समय शत्रु के गैरकानूनी तरीके से संपर्क में रहने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है। नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा भारत के संविधान का भाग 2, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता से संबंधित है। अगर पूछा जाए भाग 1 किससे संबंधित है, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। भाग 3 में क्या बताया गया, तो इसका संबंध मौलिक अधिकारों से है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। भाग 4 का काम मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केशवा भारती, पी सदाशिव, मार्केंड काटजू या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था और उस समय जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो पी सदाशिव थे। ठीक है, उस समय कौन थे? पी सदाशिव थे। 2014 में ये सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो रामकृष्ण गवई या जिसे BR गवई कहा जाता है, ये भारत के उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? BR गवई या भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या इन सभी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत में जो है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। और भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है आर्टिकल 5 से 11 के मध्य नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी। ठीक है, भारत की नागरिकता जन्म से हो सकती है, यानी किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है विदेशी बच्चों को छोड़कर। ठीक है, वंशानुक्रम से मिलती है, यानी उनके दादा दादी पूर्वज उनके अगर भारत में रहते हों। उसके अलावा देशीकरण से होगी, पंजीकरण से होगी तथा भूमि विस्तार के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ और एक एक के कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखा करिए। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे, यानी कि कौन सा वो देश है जिसने भारत की नागरिकता ली? यह एक रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और जब 2011 का रिपोर्ट आया था उसमें सबसे आगे भारत की नागरिकता लेने वाले पाकिस्तानी थे। कितने लोग थे? तो 1093 पाकिस्तानी लोगों ने आगे बढ़कर भारत की नागरिकता ली थी। अन्य देशों में अगर बात करें उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान, तीसरे नंबर में बांग्लादेश और चौथे नंबर पे श्रीलंका। ये 2011 के आंकड़ों की बात है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे उद्देशिका से सारे क्वेश्चन और नागरिकता से सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगला टॉपिक हमारा मूल अधिकार है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और सारे वीडियो की लिंक भी अवेलेबल करवा दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।